हमारा ब्रह्मांड गहरे रहस्यों से भरा है, ऐसे अद्भुत खगोलीय पिंडों से भरा है जो दिमाग को चकरा देते हैं। अंतरिक्ष की अकल्पनीय विशालता से लेकर क्वांटम कणों के अजीब व्यवहार तक हम लगातार ऐसी घटनाओं से रूबरू होते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। इन ब्रह्मांडीय पहेलियों में व्हाइट होल विशेष रूप से दिलचस्प और मायावी संस्थाओं के रूप में सामने आते हैं। जबकि उनका अस्तित्व विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक बना हुआ है, व्हाइट होल की अवधारणा ने वैज्ञानिकों और आम जनता की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है, जो हमारे ब्रह्मांड की अज्ञात गहराई में एक आकर्षक झलक पेश करती है। अपने अधिक परिचित समकक्षों ब्लैक होल के विपरीत, जो अपने अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के लिए जाने जाते हैं, व्हाइट होल को स्पेस-टाइम के ऐसे क्षेत्र माना जाता है जहां पदार्थ और ऊर्जा बाहर की ओर निकलते हैं। एक ब्रह्मांडीय फव्वारा कल्पना कीजिए, जो ब्रह्मांड में पदार्थ और प्रकाश उगल रहा है। यही एक व्हाइट होल के पीछे मूल विचार है। यह दिलचस्प अवधारणा आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के समीकरणों से उत्पन्न होती है, जो गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और स्पेस-टाइम के ताने बाने पर इसके प्रभावों का वर्णन करती है। व्हाइट होल की अवधारणा सामान्य सापेक्षता के गणितीय ढांचे से उभरी, साथ ही उनके अधिक प्रसिद्ध समकक्ष ब्लैक होल भी। जैसे ब्लैक होल स्पेस-टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी प्रकाश भी नहीं बच सकता, वैसे ही व्हाइट होल ऐसे क्षेत्र माने जाते हैं जहां कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्हें अपार ऊर्जा और पदार्थ के स्रोत के रूप में माना जाता है, जो लगातार अपनी सामग्री को ब्रह्मांड में उगलते रहते हैं। व्हाइट होल का विचार आइंस्टीन के समीकरणों की समय उत्क्रमणीय प्रकृति से उत्पन्न होता है। जैसे किसी फिल्म को उल्टा चलाया जा सकता है, वैसे ही सामान्य सापेक्षता के समीकरण बताते हैं कि अगर हम समय के प्रवाह को उलट सकते हैं तो एक ब्लैक होल एक व्हाइट होल में बदल जाएगा। हालांकि जबकि यह गणितीय संभावना दिलचस्प है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्हाइट होल के निर्माण और व्यवहार में शामिल वास्तविक भौतिक प्रक्रियाएं अत्यधिक सट्टा बनी हुई हैं। व्हाइट होल की गूढ़ प्रकृति को समझने के लिए पहले उनके सैद्धांतिक समकक्षों को समझना आवश्यक है। ब्लैक होल ब्लैक होल स्पेस-टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। वे तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं, अपने पदार्थ को एक असीम रूप से छोटे और घने बिंदु में संकुचित कर देते हैं, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। एक बार जब कुछ भी इवेंट होराइजन को पार कर जाता है तो वह अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर खींच जाता है, जहां वह अस्तित्व से बाहर हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल आकर्षक वस्तुएं हैं जो भौतिकी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती रहती है। ब्लैक होल विलय के दौरान उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने सहित विभिन्न अवलोकनों के माध्यम से उनके अस्तित्व की पुष्टि की गई है। स्पेस-टाइम की जटिल टेपेस्ट्री में व्हाइट होल और ब्लैक होल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कम से कम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से। जबकि ब्लैक होल को उनके अपरिहार्य गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से परिभाषित किया जाता है, व्हाइट होल की कल्पना ऐसे क्षेत्रों के रूप में की जाती है जहां पदार्थ अस्तित्व में आता है। एक ब्रह्मांडीय फव्वारा कल्पना कीजिए जो ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा उगल रहा है। यही एक व्हाइट होल के पीछे मूल अवधारणा है। यह दिलचस्प अवधारणा आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों की समय उत्क्रमणीय प्रकृति से उत्पन्न होती है। जैसे किसी फिल्म को उल्टा चलाया जा सकता है, वैसे ही ये समीकरण बताते हैं कि अगर हम समय के प्रवाह को उलट सकते हैं तो एक ब्लैक होल एक व्हाइट होल में बदल जाएगा। हालांकि जबकि यह गणितीय संभावना दिलचस्प है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्हाइट होल के निर्माण और व्यवहार में शामिल वास्तविक भौतिक प्रक्रियाएं अत्यधिक सट्टा बनी हुई हैं। भाग 5, एक व्हाइट होल का जन्म, अटकलें और संभावनाएं। व्हाइट होल का निर्माण रहस्य और अटकलों में डूबा हुआ विषय बना हुआ है। एक प्रचलित परिकल्पना बताती है कि व्हाइट होल ब्लैक होल के ब्रह्मांडीय समकक्ष हो सकते हैं, जो स्पेस-टाइम में काल्पनिक सुरंगों के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिन्हें वर्म होल के रूप में जाना जाता है। इस परिदृश्य में ब्लैक होल में गिरने वाला पदार्थ और ऊर्जा संभावित रूप से ब्रह्मांड में कहीं और या यहां तक कि एक अलग ब्रह्मांड में भी एक व्हाइट होल से निकल सकते हैं।
एक और दिलचस्प संभावना यह है कि व्हाइट होल बिग बैंग के अवशेषों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड के जन्म को चिह्नित किया। इस मॉडल में व्हाइट होल प्राचीन ब्रह्मांडीय अवशेष हो सकते हैं, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व के शुरुआती क्षणों से उत्पन्न पदार्थ और ऊर्जा को उगलते हैं। जबकि ये विचार आकर्षक हैं, इस बात पर जोर देना जरूरी है कि वे अत्यधिक सट्टा हैं और ठोस अवलोकन संबंधी साक्ष्य का अभाव है। भाग 6। क्या हम एक व्हाइट होल का निरीक्षण कर सकते हैं? सबूत की तलाश। अपने सैद्धांतिक आकर्षण के बावजूद व्हाइट होल मायावी और काल्पनिक वस्तुएं बनी हुई हैं। ब्लैक होल के विपरीत, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के माध्यम से देखा गया है, हमें अभी तक व्हाइट होल के अस्तित्व के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। व्हाइट होल का पता लगाने में एक चुनौती यह है कि उनके अनुमानित उत्सर्जन के बेहद कमजोर होने और विशाल दूरी पर फैले होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक व्हाइट होल के पास की चरम स्थितियां, जैसे तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और उच्च ऊर्जा कण जेट, अन्य खगोलीय घटनाओं से उनके हस्ताक्षरों को अलग करना मुश्किल बना सकती हैं। भाग 7। व्हाइट होल और बिग बैंग, एक ब्रह्मांडीय संबंध। व्हाइट होल की गूढ़ प्रकृति ने कुछ वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की भव्य योजना में, विशेष रूप से बिग बैंग के संबंध में उनकी संभावित भूमिका के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के लिए प्रचलित ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल का वर्णन करता है। यह प्रस्तावित करता है कि यह लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से उत्पन्न हुआ था। एक दिलचस्प परिकल्पना बताती है कि व्हाइट होल स्वयं बिग बैंग के अवशेष हो सकते हैं, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व के शुरुआती क्षणों से उत्पन्न पदार्थ और ऊर्जा को उगलते हैं। हालांकि यह विचार अत्यधिक सट्टा बना हुआ है और वर्तमान में इसका समर्थन करने के लिए कोई अवलोकन संबंधी प्रमाण नहीं है। भाग 8। चुनौतियां और संशयवाद, अनिश्चितता का दायरा। जबकि व्हाइट होल की अवधारणा निस्संदेह आकर्षक है, उनके अस्तित्व के आसपास की महत्वपूर्ण चुनौतियों और संदेह को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक चुनौतियों में से एक ऐसी वस्तुओं के लिए सामान्य सापेक्षता द्वारा अनुमानित अंतर्निहित अस्थिरता है। इन समीकरणों के अनुसार व्हाइट होल के अत्यधिक अस्थिर होने और बनने के लगभग तुरंत बाद ब्लैक होल में गिरने का खतरा होता है। इसके अलावा व्हाइट होल के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और वर्तमान ब्रह्मांड में होने की संभावना नहीं है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के तुरंत बाद बहुत प्रारंभिक ब्रह्मांड में व्हाइट होल बन सकते हैं, इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि क्या ऐसी स्थितियां मौजूद हो सकती थीं। भाग 9। निष्कर्ष, संभावनाओं का ब्रह्मांड। व्हाइट होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे मनोरम और स्थायी रहस्यों में से एक है, जबकि उनका अस्तित्व विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक बना हुआ है। व्हाइट होल की अवधारणा ने अनगिनत वैज्ञानिक पूछताछ को जन्म दिया है और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को हवा दी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और भौतिकी के मूलभूत नियमों में गहराई से उतरते हैं, हम एक दिन इन गूढ़ वस्तुओं के पीछे के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। व्हाइट होल को समझने की खोज मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और उस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रतीक है जिसमें हम रहते हैं। चाहे वे मौजूद हों या न हों, व्हाइट होल की अवधारणा ही अज्ञात की विशालता और स्पेस टाइम के ताने बाने के भीतर छिपी अंतहीन संभावनाओं की याद दिलाती है।